Assalamualaikum students, I hope you are doing well. Welcome to my channel Chemical Minded and into the course Inorganic Electronic Spectroscopy. Today we will discuss about the spin orbit coupling, or it is also known as JJ coupling or Russell-Sanders coupling. So what does this coupling means? That it is actually the resultant of two vectors. हम यहाँ तक जानते हैं कि जब कोई चार्ज रोटेट करता है या सर्कुलेट करता है तो उसकी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है। जिस तरह से आप इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा है आपने, इलेक्ट्रॉन को आपने क्वांटम नंबर वाइज बताया कि इलेक्ट्रॉन की किसी भी एटम के अंदर एक ख़ास स्पेस होती है और उस स्पेस को या उस पोजीशन को स्टडी करने के लिए आपने डिफरेंट क्वांटम नंबर्स का सहारा लिया, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ जाता है, एजीमुथल, और एजीमुथल के बाद आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ते हैं उसके स्पिन की वजह से और उसके रिवॉल्व करने की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो वो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर वो स्पिन करता है इलेक्ट्रॉन तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर। तो बिल्कुल उसी तरह से एम एल जो है, हम एम एल की वैल्यू देखते हैं तो एल, अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें कि इससे हम स्टडी करते हुए जैसे जैसे एल को देखते हैं तो बिल्कुल उसी के अंदर कैपिटल एल फर्दर इनके अंदर टर्म्स निकलती हैं और कैपिटल एल के अंदर फर्दर मल्टीप्लेट्स होते हैं, यानी जो माइक्रोस्टेट्स होती हैं, माइक्रोस्टेट्स के अलावा वहाँ पर माइक्रोस्टेट्स किन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। यानी कि अगर आप पी की बात करते हैं ना, पी टर्म की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर भी फर्दर मल्टीप्लेट्स होती हैं। अगर P3 सिस्टम है तो उसके अंदर P3 2 P13 एंड P03 इस तरह से मल्टीप्लेट्स होती हैं। टर्म के अंदर फर्दर सब टर्म्स होती हैं इनको हम सब टर्म्स कहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब होता क्या है कि आप एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप इनको एक वेक्टर की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं कि ये आपके पास है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक वेक्टर ये है, और दूसरा आपके पास एंगुलर मोमेंटम है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और इन दोनों को आप प्लस कर रहे हैं। ये आपके पास है ऑर्बिटल और ये है आपके पास स्पिन। इन दोनों को जब प्लस किया जाता है तो इनका रिजल्टेंट जो होता है वो एक थर्ड वेक्टर बनता है जिसको आप जे बोलते हैं। ये भी एक वेक्टर है। सो जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपके पास जे वजूद में आता है। बिल्कुल उसी तरह से ये जो इक्वेशन है ये इस पूरे प्रोसेस की नुमाइंदगी कर रही है कि जे इज़ इक्वल टू एल प्लस एस, और जे जो है ये एक अलग से एक नया क्वांटम नंबर जनरेट हो जाता है जब आप दो क्वांटम नंबर्स का रिजल्टेंट लेते हैं। हम इसकी कैलकुलेशन वाली साइड के ऊपर जाएंगे कि हम जे जे कपलिंग किस तरह से निकाल सकते हैं और इसकी रेंज क्या है। So here is the formula and the range of J values. J values जो हैं वो हाईएस्ट L प्लस एस वैल्यू से लोएस्ट L प्लस एल वैल्यूज़ को हम कंसीडर करते हैं, हायर टू लोअर। हम उसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं कि अभी कैलकुलेशन से आपको समझ आ जाएगी। J वैल्यूज़ कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो सिंपल ये है, L प्लस एस। यहाँ पर L जो है वो टर्म है और S जो है वो उसका स्पिन है। स्पिन से मुराद उसकी स्पिन डीजेनरेसी नहीं है, ये इससे मुराद तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये ऐसा है। ये स्पिन डीजेनरेसी अगर है तो यहाँ आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2s+1, और इसको आप बोलते हैं स्पिन डीजेनरेसी। स्पिन डीजेनरेसी की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ से आप फिर s की वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा 2, ये 1 उधर चला गया तो ये 2 आ जाएगा, और s आपके पास ओवरऑल आ जाएगा 1। यानी जो स्पिन है और एम एस जिसको आप बोलते हैं वो आपके पास 1 आ रहा है, ठीक है। और ये जो एस है ये असल में ये वाला 1 है, नॉट द स्पिन डीजेनरेसी, कीप इट इन माइंड। सो फॉर्मूला किस तरह से प्रोसीड करता है, एल प्लस एस, देन इट इज़ एल प्लस एस माइनस 1, कॉमा एल प्लस एस माइनस 2, यानी कि ये हायर वैल्यू है और ये प्रोसीड करती है टूवर्ड्स द लोअर वैल्यूज़, और लास्ट पे आप एल माइनस एस फाइंड आउट करते हैं।
तो ये एक जनरल फार्मूला है इसका कि हम जे वैल्यूज़, अगर हमें कहा जाए कि आप जे कपलिंग फाइंड करें किसी भी टर्म के अंदर या उसके अंदर आप मल्टीप्लेट्स फाइंड आउट करें, तो मल्टीप्लेट्स आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपली इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं P3 टर्म। P3 टर्म के अंदर हमें पता है P है तो L की वैल्यू जो है वो होगी 1, एंड जो S है 3 है, यहाँ पे स्पिन डिजनरेसी तो 3 के लिए अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस की, तो उसके लिए जो MS की वैल्यू स्पिन है वो आपके पास आएगा S। तो S हमारे पास है 1 और स्पिन डिजनरेसी भी हमारे पास है, आई मीन टू से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और L की वैल्यू टर्म वो है हमारे पास 1। देन आप इसको सिंपली इसमें पुट करेंगे तो होगा क्या, ये जो फॉर्मूला आप गिवन है इसके अंदर अगर पुट करते हैं तो L प्लस एस, L जो है वो 1 है, 1 प्लस 1, देन 1 प्लस 1 एंड -1, अब इसको ब्रैकेट्स में शो करता जाएगा, देन L प्लस L जो है वो 1 है, प्लस S 1 है, -2 इंटू सो ऑन, L हमारे पास है 1 और ये है -1। हम इसको इतने यहाँ तक भी कंसीडर कर सकते हैं। अब हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, हमारे पास 1 प्लस 1 आया 2, देन 1 प्लस ये इसके साथ कैंसिल तो हमारे पास वैल्यू आई 1, उसके बाद ये 2 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा और लास्ट पर आपके पास वैल्यू आएगी 0। अब हमने कहा था कि जब हम जे वैल्यू को प्रोसीड करते हैं तो उसकी रेंज होती है हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक। अब हाईएस्ट यहाँ पर वैल्यू हमारे पास 2 है और लोएस्ट भी हमारे पास 0 है, ये हाईएस्ट होती है, ये लोएस्ट होती है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। अब हमारे पास हम ये इसको जो वैल्यू हमारे पास आई है, क्या हम इसे क्या प्रोसीड कर सकते हैं, क्या क्या डिटरमिन कर सकते हैं कि जो P3 सिस्टम है उसके अंदर टोटल 3 मल्टीप्लेट्स हैं, ठीक है। यानी ये 0 अगर 2 दफ़ा आ गया है तो आप इनमें से सिर्फ एक को कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपको हाई देन लो एंड देन लोएस्ट, और ये दोनों वैल्यूज़ अगर बराबर भी आ रही हैं तो आप इसको लोएस्ट को कंसीडर करेंगे। सो इसके अंदर 3 मल्टीप्लेट्स हैं, कौन कौन सी, P3 एंड ये जो 2 है ये इसके बॉटम राइट पे आ जाएगा, देन आपके पास P3 1 है, देन P3 0 एंड देयर आर 3 मल्टीप्लेट्स इनटू द P3 टर्म। और ये आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आपको एक सिस्टम दे दिया जाए, D1 सिस्टम दे दिया जाए, P3 सिस्टम, कोई भी सिस्टम दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप उसके अंदर मल्टीप्लेट्स फाइंड आउट करें। हो सकता है आपको कहा जाए कि आप उसकी ग्राउंड स्टेट कैलकुलेट करें और फिर उसके अंदर उस स्टेट जो आई है आपके पास उसके अंदर आप मल्टीप्लेट्स फाइंड आउट करें, तो नॉट अ रॉकेट साइंस। आपको सिंपल पता है कि आपके पास अगर टर्म गिवन है तो आप उसका एस वैल्यू निकाल सकते हैं, एल वैल्यू निकाल सकते हैं और सिंपली इस फॉर्मूला के अंदर पुट करके आप मल्टीप्लेट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। So now I'm going to discuss a proper question, a proper long question you can say, that if you are given a P2 system and examiner says to you that you have to find the terms, and वैसे इतना लंबा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा नहीं आपको क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो P2 सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें टर्म्स की तो उनके अंदर टर्म्स अगर हमें पता है तो 3 टर्म्स होती हैं, P3, D1 एंड S1। अभी हम माइक्रोस्टेट्स वाली साइड पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ हम टर्म्स की बात कर रहे हैं कि ये तीनों टर्म्स हैं। अब इन तीनों टर्म्स के अंदर हमने फर्दर मल्टीप्लेट्स फाइंड आउट करने हैं कि इनके अंदर कितने कितने मल्टीप्लेट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम P3 सिस्टम से। तो P3 सिस्टम आई थिंक हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसकी हमारे पास जो टर्म्स आई हैं वो P3 2 एंड P3 1 एंड P0 3, तो ये वाली टर्म मल्टीप्लेट्स आई हैं। तो P3 टर्म जो है उसके पास टोटल 3 मल्टीप्लेट्स होती हैं। देन अब डी सिस्टम को ले, तो डी सिस्टम को लेते हुए आप कंसीडर करें कि D1 है और उसके अंदर L की वैल्यू आपके पास होगी 2, S की वैल्यू होगी 0,
सो एस की वैल्यू होगी 0। देन आप सिंपली इसको उस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, दैट इज़ जे इज़ इक्वल टू एल प्लस एस माइनस वन, एल प्लस एस माइनस टू एंड सो ऑन एल माइनस एस। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप एल की वैल्यू पुट करें, दैट इज़ 2 एंड 0। देन इट इज़ 2 प्लस 0 माइनस 1, 2 प्लस 0 माइनस 2 एंड इन द लास्ट इट इज़ 2 माइनस 0। अब यहाँ पर आपके पास हाईएस्ट वैल्यू जो है वो आती है 2। देन आपके पास आती है यहाँ पर आपके पास आएगी 1 एंड इस तरफ आपके पास 0 आएगी एंड देन लास्ट पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। तो आपके पास लास्ट वैल्यू भी 2 आ रही है, आपके पास हाईएस्ट वैल्यू भी 2 आ रही है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ एक मल्टीप्लेट फाइंड आउट हुई है, जो कि है D21। सिर्फ एक मल्टीप्लेट है इसके अंदर, बाकी दरमियान में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जो मल्टीप्लेट्स होते हैं इसके अंदर जे वैल्यूज़ के अंदर या रसल सैंडर्स कपलिंग के अंदर हम सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को देखते हैं। और अगर दरमियान में हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू जो है वो अगर सेम आ रही हैं तो फिर हम दरमियान वालियों को इग्नोर कर देते हैं, हम इनको कॉमन लेके यहाँ पे लिख देते हैं कि ओनली वन मल्टीप्लेट इज़ प्रेजेंट। और उसके बाद आप बात करें तो S1 टर्म आती है, तो S1 टर्म के केस में L इज़ इक्वल टू 0, S इज़ इक्वल टू 0। और ओवरऑल इसके अंदर जब आप सॉल्व करते हैं इसको, तो आपके पास हाईएस्ट वैल्यू जो है वो भी आपके पास ज़ीरो आती है और आपके पास लोएस्ट वैल्यू जो होती है वो भी ज़ीरो आती है। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लेट्स इसके अंदर होंगी वो सिर्फ ये है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एनर्जी डायग्राम ऑफ टर्म्स इनटू द P2 सिस्टम। सो ये एक जनरल डायग्राम है P2 सिस्टम की, जनरल डायग्राम फॉर एनर्जी डायग्राम फॉर टर्म्स ऑफ द P2 कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर आपके पास जो लोएस्ट एनर्जी के ऊपर होंगे, दिस इज़ हम एरो ड्रॉ कर लेते हैं, ये एनर्जी ऊपर की तरफ है। अब इधर कर लें, इधर कर लें। तो जो सबसे पहले हमारे पास टर्म आई थी वो है P3, और हमने इसको अरेंज भी बिल्कुल इस तरह से किया हुआ है कि जिस तरह से हमने एनर्जी ऑर्डर या एनर्जी स्टेट्स को अरेंज करने के बारे में पढ़ा था, उस तरह से ये। तो P3 जो है इसकी एनर्जी सबसे डाउन होगी, सबसे लेस होगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो P टर्म्स आती हैं और मल्टीप्लेट्स, हम उनको भी अरेंज कर रहे हैं। लास्ट में हमारे पास आएगी P03, देन P1 3 एंड P2 3। ये P टर्म को हमने कर लिया, एनर्जी डायग्राम उसकी ड्रॉ कर ली। उसके बाद आती है बारी D की। D के अंदर हमारे पास जो मल्टीप्लेट्स आ रही हैं वो है सिर्फ एक आ रही है, जो कि है D21, हमने उसको ड्रॉ कर लिया। देन आपके पास लास्ट पे एक आती है जो कि है S01, ठीक है। तो ये हमने एक उसकी मल्टीप्लेट की डायग्राम जो है उसको फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर जो ये 0 है, ये 2 है, ये 2 1 0, यहाँ पर ये वैल्यूज़ असल में कौन सी वैल्यूज़ हैं? ये असल में आपके पास जे की वैल्यूज़ हैं। जे इज़ इक्वल टू 0 है यहाँ पर जे इज़ इक्वल टू 2 है, यहाँ पर जे जो है वो भी यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो ये जे की वैल्यूज़ है असल में। और जे हमारे पास क्या है, वो एक थर्ड क्वांटम नंबर है, यानी दो क्वांटम नंबर्स को जब हम आपस में प्लस करते हैं तो जो थर्ड क्वांटम नंबर हमारे पास आता है वो असल में जे होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रसल सैंडर्स कपलिंग और जे कपलिंग। इसका एक और नाम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी है। सो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू. If you have not subscribed my channel, then please subscribe my channel and like the videos and comment. Thank you so much for listening.